नमस्कार। आइए बात कर लेता हूं सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम कट तक ना पहुंचे तो ये अच्छा सिंबल नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। इसका कारण क्या है? नंबर एक बात, क्रोध में आकर आवेश में आना, क्रोध में आना, आवेश में आना, जल्दबाजी में निर्णय लेना, और सबसे बड़ी बात है कि किसी की बात को सहन ना करना। ये सब आपको गुण मिले हुए हैं, इस पर आपको जो है नियंत्रण करना होगा। हालांकि ये बहुत असंभव है, बहुत मुश्किल है। जो भगवान किसी को भी देता है तो वो उसके स्वभाव के अंदर देता है। तो आपके स्वभाव में ईश्वर ने आपको ये दिया है कि कोई भी आपकी तरफ नज़र उठा के देखे, आप धमकाने की ताकत रखती हैं। आप किसी के को बिल्कुल जो है एकदम आवेश में आके कुछ भी जवाब दे दें, किसी को बर्दाश्त ना करें, अपने निर्णय भी स्वयं जल्दी में ले लें। तो कुल मिलाकर कम से कम आप अपने निर्णय नौकरी में तो जल्दी में ना लें, ऐसा मैं आपको जरूर कहूँगा। जीवन में भी कोई चीज़ खरीदें तो उसमें भी 4 सोच विचार करके, पति से व्यवहार करके तब आप लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये बहुत खराब उंगली का इंडिकेशन है। जिसके क्या खराब परिणाम है ये मैंने आपको बता दिए। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान के लिए सूर्य की उंगली जानी जाती है। और यहाँ पर यदि व्यवहारिक पर्व सूर्य का ये कट का निशान दिखाए तो व्यवहार में क्रोध देता है, व्यवहार में एग्रेशन देता है, व्यवहार में एक तरह से उग्रता देता है। तो ये वो चिन्ह है जो व्यवहारिक पर्व पर आया हुआ है। कुल मिलाकर जहाँ जिस स्थान पर हैं वहाँ पर सम्मान आपका बना रहेगा। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली धन की स्थितियों के लिए जानी जाती है। धन की स्थिति और यहाँ पर ये कट, नौकरी आपकी कुछ भी है, कैसी भी है, लेकिन कुल मिलाकर के आप वहाँ से जो आपको धन के आगमन है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। कहीं ना कहीं आपको एक बात और भी ध्यान करना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसा व्यक्ति अपने पैसे को किसी के बहकावे में आकर दे देता है और फिर बाद में उसको टेंशन लेता है। तो यहाँ आपको अपना पैसा किसी को नहीं देना है, वरना चला जाएगा या इतना परेशान करेगा वो व्यक्ति आपको कि या ऐसे संबंध का होगा कि आप उससे वापस ले भी नहीं पाएंगी। इस तरह की यहाँ पर स्थिति दिखलाई पड़ती है, तो उससे आपको बचना है। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली लगभग बिल्कुल एकदम चिपक करके चली गई है। थोड़ा सा अगर मैं देखता हूँ हल्का हल्का व्यवहारिक पति के साथ में टकराव के चिन्ह है। कुल मिलाकर संतान का सुख सहयोग भी है और ईश्वर की भक्ति भी आप मानती हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके, क्योंकि आप एक जॉब में हैं तो मैं आपके राइट हैंड पर चलता हूँ और एज आपकी 48 ईयर्स है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और मैंने हमेशा कहा कि बुध पर्व पर यदि समानता से रेखा मिल जाए तो व्यक्ति के पास समान रूप से लगातार धन के आगमन बने रहते हैं। साथ ही साथ सूर्य पर्व से रेखा निकले बुध पर्व को तो राज्य सरकार के टेंडर से, संविदा की जॉब से या सरकारी नौकरी से लाभ मिलता है। आपके हाथ में तो सरकारी नौकरी का सिंबल बिल्कुल क्लियर है, त्रिभुज बनकर के, और यहाँ पर सीधा सीधा आपकी सूर्य पर ऊपर की तरफ जाकर के जा रहा है। मैंने हमेशा कहा त्रिभुज बनकर के सीधा अगर सूर्य की उंगली के मध्य तक पहुँचे तो व्यक्ति सूर्य यानी कुल मिलाकर राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त करता है। साइड बाई 2 एक्स के चिन्ह हैं, यहाँ भी एक्स के चिन्ह हैं, यानी जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर मानसिक टेंशन्स बहुत ज़्यादा है, ऐसा कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये यहाँ पर राज्य सरकार से लाभ लेने का संकेत, साथ ही साथ जहाँ पर है वहाँ मानसिक टेंशन्स हैं। आइए बात करता हूँ मैं आपके भाग्य पर्वत के बारे में। कौन नहीं चाहेगा ऐसी भाग्य रेखाएं? कुल मिलाकर के आपके पास ये वो भाग्य रेखाएं हैं जो आपके जीवन के अंतिम चरण तक आपके पास हैं, और भाग्य रेखाएं बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट कर रही हैं। आपके सवाल का जवाब भी मैं ले लूँ। आपने कहा कि क्या मैं अपनी नौकरी पूरी कर सकूंगी? निश्चित रूप से कोई सवाल ही पैदा नहीं है, क्योंकि एग्रेशन की बात तो चलती रहेगी, टेंशन चलती रहेगी, यहाँ वाद विवाद चलते रहेंगे, लेकिन नौकरी बिल्कुल रूप से आप पूरी तरीके से आप जो है पूरी कर पाएंगी। आप जैसी भी नौकरी पर हैं वहाँ पर फिर भी आपसे साइड वाइज, क्योंकि सहायक रेखाएं कई हैं, साइड वाइज आपको कुछ ना कुछ साधन इनकम के मिलते रहते हैं। तो ऐसा भी यहाँ पर दिखलाई देने वाली रेखाएं हैं। सहायक रेखाएं जब होती हैं
तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं से अचानक, जहां सवाल आप लॉटरी का कहते हैं वो लॉटरी वाला नहीं, वो इसी रूप से सहायक रूप से धन मिलने के स्रोत को बोला जाता है। मंगल पर्वत, बृहस्पति पर्वत और बृहस्पति पर्व से जाकर के शनि पर्व को रेखा जाएं। योजनाएं हैं, दिमाग से काम करती हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करती हैं, उससे धन के आगमन बनाती हैं और निश्चित रूप से वाहन और स्वयं का मकान भी आप बनाएंगी। आइए बात करता हूं इसके बाद मंगल के पर्व के बारे में। हृदय रेखा को पहले ले लूंगा, इससे पहले तो अच्छा रहेगा। पहले हृदय रेखा को देख लेते हैं। हृदय रेखा को देखता हूं तो हृदय रेखा शुरू से आखिर तक द्रवित रूप में है। द्रवित रूप से मेरा मतलब कहीं ना मन के अंदर कुछ ना कुछ जो है अशांति है, आप मन से संतुष्ट नहीं है, मन से खिन्न है। इस प्रकार की रेखाएं इसमें कट के रूप में लगी हुई हैं, तो मन में थोड़ी अप्रसन्नता को तो जरूर यहाँ पर रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। अब बात करता हूं मैं इसके बाद आपके सीधा एक और पर्व के बारे में, जिसको बोलते हैं मंगल पर्व। मंगल पर्व जाना जाता है कर्म रेखाओं के रूप में, और कर्म रेखाओं का क्षेत्र बहुत पीड़ित है, यानी अपने कर्म के प्रति पूरी तरीके से ईमानदार, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो है मन में असंतुष्टि रहती है, जो आपके कर्म रूप से आप अपने आप में संतुष्ट प्राप्ति नहीं करती। मंगल पर्व का यहाँ अंदर की तरफ कई तरह का दीप और दूषित भी है। व्यक्ति स्वयं का एक मकान होता है, उस मकान में व्यक्ति का मन लगता नहीं है, वर्तमान स्थिति के हिसाब से ऐसा दिखता है। तो कर्म रेखा अच्छी खासी निकली। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और दो मुखी हो गई। अब दो मुखी बुद्धि रेखा का तो बहुत अच्छा वर्णन कहा जाता है। बुद्धि रेखा दो मुखी हो तो कहते हैं घर का भी संभालना, बाहर का भी संभालना, अपने माता पिता को भी संभालना, अपने सास ससुर को भी संभालना, यानी कुल मिलाकर समाज को बैलेंस बनाकर चलना। अपने ससुर, अपनी सास ससुर, अपने परिवार, साथ ही साथ कई बार मैंने ऐसी रेखाओं को देखा है, जब ये बन जाती हैं तो वैवाहिक जीवन में भी प्रेम संबंध जुड़ जाता है, यानी जानकारी में विवाह या लव मैरिज भी जानी जाती है। यहाँ पर बहुत सारे एक्स के चिन्ह हैं जो पति के साथ काफ़ी टकराव के चिन्हों को नजर आते हैं, लेकिन साथ में जाकर एक सुंदर सी मछली भी यहाँ बन गई है, जो किसी भी स्थिति से बाद में बाहर निकाल लाती है। सब होता है लेकिन फिर शांति हो जाती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपकी यहाँ बुद्धि रेखा के बीच में यहाँ पर नजर आई। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व जहाँ जाना जाता है राज्य सरकार से लाभ वाली रेखा के रूप में, ये जा रही है एक रेखा, राज्य सरकार से कर्म से लाभ, साथ ही साथ मुकदमों में विजय, झगड़े झंझटों पर विजय प्राप्त करने के योग। चंद्र पर्वत के बारे में बात करता हूँ। चंद्र पर्वत पर बहुत सारी रेखाएं कुछ डाउन रूप से दिखाई देती हैं, जो चिंता को या एग्रेशन को या जल्दबाजी को दिखलाती हैं, तो उससे आपको बचना है, ये मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में सीधा आपकी ये रेखा के बारे में। देखिए, ये वो रेखा है जिसको बुद्धि की रेखा बोलते हैं। यहाँ शुक्र पर्व से नहीं निकली है, थोड़ा सा इधर एक्स के चिन्ह है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के इशूज यहाँ पर महिलाओं से संबंधित रोगों की ज़्यादा संभावना मुझको दिखलाई देती है। आपका मंगल पर्वत बहुत पीड़ित था, ऐसी महिलाओं को कई बार गर्भ भी गिर जाता है, और साथ ही साथ कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर ऑपरेशन का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ये उस तरह के मंगल पर्व पर, और एक यहाँ पर चिन्ह स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए। कोई बहुत बड़े इश्यूज नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना होगा। अब बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा कुल मिलाकर दूर स्थान से जुड़ करके, यानी कि जन्म स्थान से दूर स्थान से जुड़ करके आपका भाग्य उदय होता है, इस प्रकार को दिखलाने वाली रेखा। आगे जाके ब्रैकेट्स भी बने हुए हैं, स्वयं का मकान भी आपने अपने भाग्य से निर्मित किया, और ये अच्छी रेखाएं आपके पास है जो आपके जीवन के 60 वर्ष तक आपको सहयोग देती रहेंगी। तो बहुत अच्छी भाग्य रेखा भी आपके पास थी। ये वो मंगल रेखा देखिएगा, मंगल रेखा, ये मंगल रेखा जिसको बोलते हैं, ये आपके जीवन के अंदर इसका 55 वर्ष तक रोल है, यानी कुल मिलाकर के साहसिक रेखा का काम करती है। सब मुसीबतों से आपको बाहर निकाल करके ये रेखा लाने में समर्थ है। इसके साथ में एक सहयोगी रेखा भी थी, तो ये अपने आप में वो रेखा, और ये वो रेखा यहाँ पर भाग्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट आयु रेखा से मिल गई है। आयु रेखा से भाग्य रेखा का सम्माहित हो गई है उसके अंदर जाकर के, इसलिए आयु रेखा को भाग्य रूप में भाग्य रेखा भी समझा जाए। ये अपने आप में लगभग 80 वर्ष की पहुंच रही है, तो आयु रेखा भी अपने आप में ठीक है। चलिए, ये आपका शुक्र पर्व है। शुक्र पर्व पर एक्स का चिन्ह है, यहाँ भी एक्स का चिन्ह है, यहाँ भी हैं, संतुष्ट नहीं है,
अपने जीवन से, यानी कुल मिलाकर अपने संसाधनों से या अपने जॉब के स्थानों से संतुष्ट ना होना, उसको बोलते हैं शुक्र पर्व का खराब होना। तो इस तरह की स्थितियां यहाँ पर नजर आती हैं। सवाल है आपका, क्या मैं नौकरी पूरी कर सकूंगी, क्या मैं रिटायरमेंट बीच में ले सकूंगी? बिल्कुल भी नहीं, आप बीच में नहीं, जैसी भी स्थितियों पर हैं, क्योंकि आपका स्वभाव ही इस प्रकार का है, उसमें एग्रेशन है, उसमें क्रोध आ जाता है, उसमें बिखर भी जाती हैं, तो ये सब चीज़ें आपके साथ में हैं। फिर भी उसके बाद आप जॉब पूरी करेंगी और पूरी निश्चित रूप से। हाँ, मुझे ये ज़रूर लग रहा है, जहाँ आपका 48वां वर्ष है वहाँ मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ संघर्ष भी करती रहेंगी आप, और आपका यहाँ पर हो सकता है कोई स्थान परिवर्तन या ट्रांसफर का मुझे काफ़ी योग लग रहा है। आने वाले 1.5 साल के अंदर स्थान परिवर्तन योग की बहुत ज़्यादा संभावनाएं मुझे आपके यहाँ पर 48वें वर्ष में दिखाई देती हैं। स्वास्थ्य के बारे में मैं बता चुका, हाँ स्वास्थ्य इशूज़ हैं, ध्यान रखना है, उसमें ज़्यादा बड़े इशूज़ हैं, एग्रेशन है, क्रोध है, तुरंत जवाब देने का स्वभाव का भी है, और कुछ शारीरिक रोग भी हैं, तो उनका थोड़ा सा आपको जांच कराइए रहिएगा। कोई बड़े रोग की संभावना नहीं है। आर्थिक स्थिति बहुत सॉलिड रहेगी, बहुत बुढ़ापा बहुत मजबूत रहेगा। अचानक धन लाभ के लिए मैंने बताया सहायक रेखा साथ में लगी होती हैं, ये वो रेखा नहीं है राहु पर्वत की जिनसे लॉटरी योग लगते हैं, तो लॉटरी वाटरी के चक्कर मत पड़िएगा। कुल मिलाकर के आपने कोई ज़मीन ले रखी हो, प्लॉट ले रखा हो, मकान ले रखा हो, तो उसके अचानक भाव बढ़ जाना या सहायक रूप से धन मिलता रहना, इस तरह की रेखाएं यहाँ पर हैं। लॉटरी योग में कृपया करके आप ना जाएं। आइए बताता हूँ आपको क्या करें जो आपको मानसिक शांति भी मिले और आप आराम से अपनी जगह पर काम कर सकें और आपको रोगों से भी छुटकारा रहे। एक इसके लिए आप चाहें तो बेहतरीन सा पोखराज इस उंगली में पहन सकती हैं, आपका रत्न बनता है बेहतरीन पोखराज। आपको अगर ये मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको ऑनलाइन दिखला सकता हूं और आपके स्थान पर रिंग बनवा कर पहुँचा भी सकता हूं। साथ ही साथ बस केवल एक पूजा करनी है आपको, दुर्गा सप्तशती का देवी कवच में आपको भेज रहा हूँ, ये नित्य आपको अपनी पूजा में शामिल करना है। सब रोगों से बची रहेंगी, सब चिंताओं से बची रहेंगी, सब बाधाओं से बची रहेंगी। नमस्कार।